शेर फजर से कहता है कि कोई शख्स इस हद तक अच्छा कैसे हो सकता है कि वो दुश्मन के बेटे को प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी जान की बाजी भी लगा दे। फजर कहती है कि मैंने सिर्फ और सिर्फ इंसानियत का सबूत दिया है और मुझे मालूम है कि तुम्हारे इर्द गिर्द दुश्मन मंडला रहे थे। एक तरफ मेरे बाबा ये चाहते थे कि मैं तुम्हारी जान ले लूं और दूसरी जानब बदर चाचा, जिन्होंने डॉक्टरों को इतनी बड़ी रकम दे रखी थी ताकि वो लोग तुम्हें ट्रिगर करते रहें, तुम्हें डोज देते रहें और तुम्हें वो गलत इंजेक्शन लगाए जाते रहें जिसकी वजह से तुम हमेशा ठीक ना हो सको। एज अ डॉक्टर ये मेरा फर्ज बनता है कि एक पेशेंट को इस अजियत से मैं बचाऊं। मैंने वही किया है जो मेरा फर्ज था। लेकिन शेर कहता है, लेकिन फजर तुमने वो किया है जो अपने भी नहीं करते। फजर कहती है कि हाँ ये सच है, बाज़ औक़ात अपने ही हमारे दुश्मन बन जाते हैं, जैसा कि बदर चचा। दौलत की लालच में वो इस कदर अंधे हो चुके हैं कि तुम्हारे बाप को भी जान से मार डाला और तुम्हें भी मार देना चाहते थे। मुझे तो मालूम हुआ है कि अगर सारी दौलत तुम्हारे बाबा तुम्हारी माँ के नाम ना लगवा कर जाते तो ये लोग तुम सब लोगों को जान से ही मार देते। ये तुम्हारे बाबा की भलाई है जो उन्होंने सारी जायदाद तुम्हारी माँ के नाम लगवाई है और तुम्हारे। शेर कहता है कि सही कह रही हो, दुश्मन कुछ भी कर सकता है, लेकिन मैं बदर चचा को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उन्होंने मेरे बाप को मारा है, मेरा सहारा मुझसे छीना है उन्होंने। मैं कभी तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि अपने बाप के बिना जिंदगी गुजारूं। ये तुम हो जिसकी वजह से मुझे दोबारा से जीने का हौसला मिला है। फजर कहती है कि एक बात याद रखना, जब यहाँ से जाओगे तो कभी भी ट्रिगर नहीं होना। हाँ, तुम्हारा दिल तो चाहेगा कि तुम उन्हें वहाँ पर ही मार डालो, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। हम कानून के मुताबिक इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे और मैं तुम्हारा भरपूर साथ दूंगी, क्योंकि मैं खुद उस हॉस्पिटल के खिलाफ कार्रवाई करना चाहती हूँ जहाँ के डॉक्टर लोगों की जिंदगियों के साथ खेल रहे हैं। डॉक्टर रंगूनवाला और डॉक्टर तहा, उन पर हम केस करेंगे और जब उनकी गलती निकलेगी तो तब सारा का सारा इल्जाम बदर चचा पर भी आ जाएगा कि आखिर रकम देने वाला कौन था, इतने करोड़ों रुपए की लालच देने वाला शख्स कौन है। इस तरह बदर चचा भी इसमें बराबर का मुलव्वस होगा और वो भी फंस जाएगा। इस तरह हम कानून के मुताबिक उन्हें कटहरे में खड़ा करने के काबिल हो जाएंगे। शेर कहता है बिल्कुल सही कह रही हो। एक तो ये वजह होगी जिसकी वजह से बदर चचा जेल में जाएगा और दूसरी जानब जब शेर वापस आएगा तब तो वो दंग रह जाएंगे और कहेंगे कि मेरा बेटा आ चुका है। मुझे मालूम था कि मेरे भाई का बेटा वो एक दिन जरूर आएगा। राहर मेरी बात सच हो गई है। तहमीना बेगम बदर चचा का ढोंग देख रही होती है कि ये किस कदर घटिया इंसान है जो इस वक्त ड्रामा कर रहा है, लेकिन अब शेर वो कैसे फिसल सकता है। वो तो इन सब लोगों की हकीकत को जानता है। आगे जाकर आपको दिखाया जाएगा कि बदर चचा उनके बेटों ने जिस तरह से सारी दौलत को हड़प किया है, वो सारी जायदाद और दौलत दोबारा से शेर इनसे वापस छीनेगा, यानी इन्हें रोड पर लेकर आ जाएगा। वो बदर चचा को इस चीज पर मजबूर कर देगा कि वो घुटने टेकने पर मजबूर हो जाए और माफिया मांगे। जब तक उसे उम्र कैद या सजाए मौत नहीं होती तब तक शेर बाज नहीं आने वाला, क्योंकि उसने उसके बाप की जान ली है और वो अपने बाप से मोहब्बत करता है और उस मोहब्बत का तकाजा यही है कि वो अपने बाप की मौत का बदला बदर चचा से लेकर रहे।